वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की सख्तियों पर केंद्र सरकार जल्द ही अंकुश लगाने जा रही है। इसके लिए शुक्रवार की शाम को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 से अधिक संशोधनों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए थे। कांग्रेस की इसी मेहरबानी के चलते वक्फ बोर्ड बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया और इसी के साथ बोर्ड और संपत्तियों के मालिक के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से वक्फ अधिनियम 1995 का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से देश की हर संपत्ति पर अपना अधिकार जताने लगती है, उस पर जल्द अंकुश लग सकता है। दरअसल सरकार उस बात पर विचार कर रही है कि उन संपत्तियों के लिए सत्यापन अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। उम्मीद है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। वर्तमान में इन संस्थाओं के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में टैग करने का अधिकार है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि कथित मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं, शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों द्वारा मौजूदा कानून में बहुत समय से संशोधन की मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसके लिए लोकसभा चुनावों से बहुत पहले से ही केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। खास बात यह है कि ओमान, सऊदी अरब समेत दूसरे मुस्लिम देशों के कानूनों की समीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि भारत की तरह किसी और इस्लामिक देश ने भी मुस्लिमों को इतनी शक्तियां नहीं दी थी। इससे पहले सरकार ने किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की व्यापक शक्तियों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों का सर्वेक्षण करने में देरी का संज्ञान लिया था। सरकार ने संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिलाधिकारियों को शामिल करने की संभावना पर विचार किया था। सूत्रों ने कहा है कि अपील प्रक्रिया में खामियों की जांच की जा रही है। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है जिनके कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा है। इसके बाद पिछले साल अगस्त में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन सभी संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया। इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।